ऑडियो बुक वाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है, तो शायद आपके जहन में पैसा, आलीशान घर, तेज गाड़ी या फिर सफलता जैसे शब्द आएंगे। पर यकीन मानिए, सबसे अनमोल और सबसे कीमती चीज है आप खुद। अगर आप अपने ऊपर अपनी क्षमताओं को निखारने में निवेश नहीं करेंगे, तो ये बाहरी चीजें भी आपकी जिंदगी में वो मायने नहीं रख पाएंगी जिनकी आप कल्पना करते हैं। दरअसल स्वयं में निवेश करना सबसे बेहतरीन निवेश है, क्योंकि इसका लाभ आपको जीवन भर मिलता रहता है। इस ऑडियो बुक में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे स्वयं को समय देना, नए कौशल सीखना, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सही लोगों की संगति में रहना आपकी पूरी जीवन यात्रा को बदल सकता है। हम उन गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति अपनाते हैं, माइनस वे किस तरह अपनी ज्ञान और क्षमताओं में निवेश करके अपनी जिंदगी को एक अभूतपूर्व स्तर पर ले जाते हैं। यदि आप अपने करियर को ऊंचाई देना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और कुल मिलाकर एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक विशेष रूप से आपके लिए है। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या किसी भी पड़ाव पर हों, अगर आप खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना चाहते हैं तो स्वयं में निवेश करने की आदत को अपनाना होगा। तो तैयार हो जाइए खुद को विकसित करने के लिए। ये ऑडियो बुक आपकी सोच को बदल देगी और आपको एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। इसे पूरा सुनिए, इसमें बताई बातों को अपने जीवन में उतारिए और हर गुजरते दिन के साथ खुद को बेहतर बनाते जाइए। अध्याय 1, अपने आप में निवेश करें। अक्सर जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले पैसे की ओर जाता है। शेयर बाजार में लगाओ, जमीन जायदाद खरीदो, सोना ले लो, यही तो असली निवेश है ना? लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए आ जाएं, पर आपको कोई विशेष कौशल ना आता हो, कोई ज्ञान ना हो या विकास का कोई मार्ग न दिखता हो, तो क्या होगा? बहुत जल्द वो पैसा खत्म हो जाएगा और आप वहीं खड़े रह जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। लेकिन अगर आपके पास कौशल हो, सही सोच हो और खुद को बेहतर बनाने की आदत हो, तो आज भले ही आपके पास 1 रुपया न हो, कल आप खुद अपना धन बना लेंगे। वास्तव में सबसे उत्तम निवेश है स्वयं में निवेश करना, अपने ज्ञान, अपनी सेहत, अपने कौशल और अपनी मानसिकता पर लगातार काम करना। अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। पर अफसोस, हम में से कई लोग इस बारे में सोचते तक नहीं। हमें लगता है कि पैसा कमाने के लिए बाहर देखना पड़ेगा, जबकि असली स्रोत तो हमारे भीतर ही है। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक युवा था। उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, पर उसे हमेशा महसूस होता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसके दोस्त नए नए कौशल सीख रहे थे, व्यापार के नए आइडियाज पर काम कर रहे थे, लेकिन राहुल अपने ही पुराने काम में फंसा रहता था। एक दिन उसने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि स्वयं में निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने मन बना लिया कि वो भी कुछ नया सीखेगा। उसने एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया, अपने संचार कौशल पर काम करना शुरू किया, अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे अपनी नौकरी में पदोन्नति मिली, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और उसकी अपनी एक अलग पहचान बन गई। अब जरा सोचिए, अगर राहुल ने खुद में निवेश नहीं किया होता तो क्या ये सब संभव हो पाता? हम सभी अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर फंसे हुए महसूस करते हैं, लेकिन खुद पर काम करने का अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी शिक्षा में निवेश करें। केवल स्कूल या कॉलेज वाली शिक्षा नहीं, बल्कि वह ज्ञान जो आपको वास्तविक दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करे। अच्छी किताबें पढ़िए, नए कोर्स कीजिए, चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, अपने कौशल में निवेश कीजिए, कोई नई भाषा सीखिए, सार्वजनिक बोलने में खुद को बेहतर बनाइए, डिजिटल कौशल सीखिए और सबसे जरूरी, अपनी सेहत में निवेश कीजिए। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। याद रखिए, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन जो आप खुद में निवेश करेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आज से ही दृढ़ संकल्प लें कि हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना है। अध्याय 2, सही लोगों की संगत में रहें। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कारक होता है जो हमें या तो बहुत ऊपर ले जा सकता है या पूरी तरह से गिरा सकता है, माइनस, और वो है हमारी संगत, यानी हमारे आसपास के लोग। आप चाहे कितने भी प्रतिभावान क्यों न हो, अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो वे आपको नीचे खींच ही लेंगे। और यदि आप सही लोगों के साथ हैं तो वे आपको उस स्तर तक ले जाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचिए, आप रोज ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं। यार, जिंदगी बर्बाद है, कुछ हो ही नहीं सकता, हमारी तो किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे आपकी मानसिकता भी ऐसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहें जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ नया सीख रहे हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही ढल जाएगी। रघु नाम का एक लड़का था। स्कूल के दिनों में उसके दोस्त हमेशा उसे हतोत्साहित करते रहते थे, उसे नकारात्मक बातें कहते थे। जब भी वो कुछ नया करने की सोचता तो वे कहते, छोड़ यार, तेरे बस का नहीं है, इतनी मेहनत कर भी ली तो क्या ही होगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा और वो भी सोचने लगा कि हाँ, शायद वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर कॉलेज में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई जो खुद को हमेशा बेहतर बनाने में लगे रहते थे।
माइनस कोई नई स्किल सीख रहा था, कोई व्यापारिक विचारों पर काम कर रहा था, कोई अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा था। उनकी बातों से उसे भी प्रेरणा मिलने लगी। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही महीनों में उसकी पूरी मानसिकता बदल गई और आज वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए अगर आप सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए कि आपकी संगत कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपको नीचे खींच रहे हैं तो उनसे धीरे धीरे दूर हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी बन जाएं, पर खुद को बचाना भी जरूरी है। उन लोगों को ढूंढिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपके विकास में मदद करें। आज के जमाने में ये और भी आसान हो गया है। अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, तो किताबों, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करें। अध्याय 3, जीवन में अनुशासन लाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतनी सफलता क्यों प्राप्त करते हैं और कुछ हमेशा संघर्षरत क्यों रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण होता है स्थिरता और अनुशासन। प्रतिभा तो बहुत से लोगों के पास होती है, लेकिन जो लोग हर दिन बिना रुके अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अमित और विकास 2 मित्र थे। दोनों ने एक नया व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। दोनों ने शुरुआत भी की, लेकिन कुछ ही महीनों में अमित ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। आज मन नहीं है, कल से जरूर शुरू करूंगा, यार अभी समय नहीं मिल रहा। वहीं विकास ने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके काम किया, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन उसने अपनी अभ्यास को नहीं छोड़ा। 1 साल बाद विकास का व्यवसाय बढ़ चुका था और अमित वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था। यही अंतर है अनुशासन और प्रेरणा के बीच। प्रेरणा केवल एक चिंगारी होती है जो कुछ समय के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, लेकिन यदि आप अनुशासन बनाए रखेंगे तो चाहे प्रेरणा हो या न हो, आप अपना काम करते रहेंगे। यदि आप वास्तव में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। रातों रात कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा भी सुधार करेंगे तो साल भर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज से ही संकल्प लें, आलस्य नहीं, अनुशासन। क्योंकि जो कार्य बार बार किया जाता है वही आपकी आदत बन जाता है और फिर वही आपकी पहचान। अध्याय 4, अपने मूल्य को पहचानें। कई बार हम खुद को उस नजरिए से नहीं देखते जिस तरह से हमें देखना चाहिए। हम अपनी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। जब भी कोई नया अवसर सामने आता है, हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं इसके लायक हूँ? अगर असफल हो गया तो? और इसी डर की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये होना चाहिए, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? ईशल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई में वो औसत था, लेकिन हर बार जब कोई बड़ा मौका आता तो उसे लगता कि वो इसके योग्य नहीं है। स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मन था, लेकिन डर लगा कि लोग हंसेंगे। कॉलेज में एक अच्छी कंपनी में आवेदन करना था, लेकिन उसने सोचा कि वहां तो सिर्फ शीर्ष छात्र ही जाएंगे। धीरे धीरे उसकी ये सोच बन गई कि वो कुछ खास नहीं कर सकता। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हर चीज से खुद को दूर रखूंगा तो मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले उसने खुद को व्यक्त करना सीखा, फिर नए अवसरों को अपनाया। कुछ ही सालों में वो वहीं पहुंच गया जहां कभी उसे लगता था कि वो नहीं जा सकता। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जब किसी की बेहतरीन जिंदगी देखते हैं तो लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी पीछे रह गई है। जब कोई हमारी ही उम्र का व्यक्ति बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर लेता है तो हमें लगता है कि हम शायद कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुलना केवल आपको दुखी और असंतुष्ट बनाएगी, लेकिन अगर आप खुद से मुकाबला करेंगे तो आप सच में विकसित होंगे। हर इंसान की एक अद्वितीय शक्ति होती है। कोई संवाद में अच्छा होता है, कोई तकनीकी कौशल में, कोई व्यवसाय में माहिर होता है, कोई रचनात्मकता में। जरूरी ये नहीं कि आप दूसरों जैसे बने, बल्कि ये है कि आप खुद को समझें और अपने मूल्य को पहचानें। जो भी करें पूरी ईमानदारी से करें और खुद को कम न समझें। जब आप अपनी कीमत समझेंगे तभी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। अध्याय 5, असफलता से न डरें, गिरें, सीखें, आगे बढ़ें। हमारे समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि असफल होना एक बुरी बात है। अगर आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो माता पिता की डांट पड़ती है। अगर नौकरी के साक्षात्कार में असफल हो गए तो निराशा घेर लेती है। अगर व्यवसाय में घाटा हो गया तो समाज की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन वास्तव में असफलता सबसे बड़ी सीख होती है। जो लोग जीवन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा असफलताओं का सामना किया होता है। विराट कोहली जब पहली बार टीम में आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि वे इतने बड़े क्रिकेटर बनेंगे। उनके शुरुआती साल संघर्षों से भरे थे, उनका प्रदर्शन खराब था, उन्हें टीम से बाहर भी किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद उन्होंने खुद पर काम किया, अपनी फिटनेस, अपने खेल, अपनी मानसिकता को सुधारा। आज वही विराट दुनिया के शीर्ष क्रिकेटरों में से एक हैं। अगर आप असफलता से डरेंगे तो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि अगर आप असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये सोचिए कि अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो खुद को हमेशा ये अपराध बोध रहेगा कि आपने प्रयास तक नहीं किया। राघव का सपना था कि वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करे।
उसने बड़े उत्साह के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे नुकसान होने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, घरवाले बोले कि नौकरी कर लो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, फिर से कोशिश की और इस बार वो सफल हो गया। अगर वो पहली असफलता से डरकर बैठ जाता तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। असफलता को अस्वीकृति की तरह मत देखिए, इसे प्रतिक्रिया की तरह देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन वो गिरकर बैठ नहीं जाता। वो दोबारा खड़ा होता है और अंततः चलने लगता है। यही हमें जीवन में भी करना है, गिरना, सीखना और आगे बढ़ना। अध्याय 6, धन की समझ विकसित करें। हम में से कई लोग पैसा कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसे सही ढंग से प्रबंधित करना नहीं सीखते। जब वेतन आता है तो सबसे पहले खरीदारी, फिल्में, पार्टियां और ब्रांडेड चीजों पर खर्च करते हैं और फिर महीने के अंत में सोचते हैं कि पैसे कैसे खत्म हो गए। असली समस्या ये नहीं कि पैसा कम है, बल्कि ये है कि उसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा। संदीप और विशाल 2 मित्र थे। दोनों का वेतन लगभग बराबर था, लेकिन संदीप हमेशा महीने के अंत में पैसे के लिए संघर्ष करता था, जबकि विशाल के पास बचत भी थी और निवेश भी। फर्क सिर्फ उनकी पैसों के प्रति सोच में था। संदीप जितना कमाता उतना ही बिना सोचे समझे खर्च कर देता। विशाल ने एक सरल नियम का पालन किया, जो भी पैसा आएगा उसमें से पहले बचत करेगा, फिर खर्च करेगा। धीरे धीरे उसकी निवेश बढ़ी और उसने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर ली। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने से काम नहीं चलेगा, उसे सही ढंग से उपयोग करना सीखना होगा। जब तक आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक चाहे कितनी भी सैलरी हो, हमेशा लगेगा कि पैसे कम पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव लाएं, अनावश्यक चीजों पर खर्च न करें, अनावश्यक खरीदारी से बचें, बचत की आदत डालें। यदि संभव हो तो पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करना सीखें। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, रियल एस्टेट, जो भी सही लगे उस पर शोध करें और समझदारी से पैसा लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भी होता है। यदि आप अभी से पैसों की समझ विकसित कर लेंगे तो भविष्य में कभी आर्थिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अध्याय 7, अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। हम में से ज्यादातर लोग तब तक अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या सामने न आ जाए। हमें लगता है कि अभी तो सब ठीक है, बाद में देख लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे अगर अभी नहीं संभाला तो बाद में आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, सब बेकार लगने लगेगा। अच्छा भोजन करना, व्यायाम करना और तनाव को नियंत्रित करना, ये सब उतना ही जरूरी है जितना कि करियर बनाना या पैसा कमाना। अजय एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा था। वो दिन रात मेहनत करता था और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी पद पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी सेहत को लेकर ज्यादा नहीं सोचा। वो रोज ऑफिस में 10-12 घंटे काम करता था, जंक फूड खाता था और व्यायाम के नाम पर कुछ नहीं करता था। कुछ ही सालों में उसका वजन बहुत बढ़ गया और उसे शुगर व रक्तचाप की समस्याएं शुरू हो गईं। अब चाहे जितनी भी सफलता मिल रही थी, वो उसका आनंद नहीं ले पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर सेहत ठीक नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने अपनी जीवन शैली बदली, आहार में सुधार किया, व्यायाम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सेहत वापस पटरी पर आ गई। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य को बाद में देखेंगे, पहले करियर और बाकी चीजों पर ध्यान देना है। लेकिन ये सोच गलत है। यदि आज आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले सालों में इसका असर दिखेगा। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ जिम जाना या महंगे स्वस्थ भोजन खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव लाने की जरूरत है। रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें, कम से कम पैदल चलें, सही समय पर सोने की आदत डालें और खाने पीने का ध्यान रखें। यह सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन यदि आप इसे अपनाएंगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर, मनोदशा और समग्र जीवन में सुधार होगा। स्वास्थ्य केवल शरीर को फिट रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को भी सही रखने में मदद करता है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, तनाव कम होता है और ध्यान केंद्रित होता है। आप कितने भी व्यस्त रहें, अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा समय निकालें। यदि आज इसे गंभीरता से लेंगे तो भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत न खो बैठें, क्योंकि जब स्वास्थ्य चला जाता है तब दुनिया की कोई भी चीज उसे वापस नहीं ला सकती। अध्याय 8, समय के महत्व को समझें। वक्त लौटकर नहीं आता। अगर किसी चीज को बर्बाद करना सबसे आसान है तो वो है समय। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग अपने समय की कद्र नहीं करते वे जीवन में कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, और जो लोग हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नीलम बहुत प्रतिभाशाली थी। उसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वो एक दिन लेखिका बनना चाहती थी। लेकिन हर बार जब भी लिखने की बात आती वो सोचती कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे।
सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, फालतू की गपशप करना, बिना वजह लेटे रहना, इन सब में उसका समय निकल जाता और उसे लगता ही नहीं था कि वो कुछ खो रही है। लेकिन जब सालों बाद उसने देखा कि उसके कई दोस्त अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। तब उसने ठान लिया कि अब एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करना है। कुछ सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल लेखिका बन गई, लेकिन उसके पास ये अफसोस भी था कि काश उसने पहले अपने समय की कद्र की होती। समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, बाद में मेहनत कर लेंगे, तो ये एक गलतफहमी है। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट आपके जीवन को बेहतर या खराब बनाने में योगदान देता है। जो लोग समय को अच्छे से प्रबंधित करना सीख जाते हैं, वे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ व्यस्त रहने से समय का सही इस्तेमाल हो रहा है। असली बात यह है कि आप किस चीज में समय निवेश कर रहे हैं। क्या आप अपने कौशल पर काम कर रहे हैं? क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आप अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको अपनी दिनचर्या पर दोबारा सोचने की जरूरत है। समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जो एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आता। इसलिए इसे फालतू चीजों में बर्बाद न करें, बल्कि ऐसी जगह लगाएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। अध्याय 9, नकारात्मक सोच त्यागे, सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को गढ़ती या बिगाड़ती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो कोई भी चीज आपको सही नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक मानसिकता रखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेंगे। रवि हमेशा हर चीज में नकारात्मक पहलू ही देखता था। अगर कोई कहता कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, तो उसका जवाब होता, नहीं यार, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर कोई उसे नई नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कहता, तो कहता, मुझे कोई नौकरी देने वाला नहीं है। उसकी यही सोच उसे कहीं भी आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, तू हमेशा यही क्यों सोचता है कि कुछ भी संभव नहीं है? अगर तू एक बार कोशिश करके देखे तो क्या नुकसान है? इस सवाल ने रवि को झकझोर दिया। उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में भी बदलाव आने लगे। उसने जो काम पहले मुश्किल लगते थे, उन्हें करने की हिम्मत जुटाई और कुछ ही सालों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब हम हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते हैं, तो हम अपने ही मौकों को बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और क्यों करेगा? जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच बदल दें कि मैं सीख सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा, मेरे पास भी अवसर हैं, तो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। सकारात्मक मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप हर स्थिति में एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जब आप चीजों को एक सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बनेगी और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। अध्याय 10, अपने डर पर विजय प्राप्त करें। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। जिंदगी में डर कई रूपों में आता है। किसी को असफलता का डर, किसी को दूसरों द्वारा आंके जाने का, किसी को अकेले रह जाने का, तो किसी को कुछ नया आजमाने का डर। लेकिन सच्चाई ये है कि डर केवल एक मानसिक अवरोध है, जिसे अगर आप हिम्मत के साथ सामना करेंगे तो वो समाप्त हो सकता है। डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। जो लोग अपने डर का सामना करने की हिम्मत जुटा लेते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। नेहा हमेशा से एक अच्छी सार्वजनिक वक्ता बनना चाहती थी, लेकिन जब भी उसे लोगों के सामने बोलना होता, उसकी आवाज कांपने लगती, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते और वो सोचती कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस डर की वजह से उसने कई अवसर गंवा दिए। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं हमेशा डरती रहूंगी तो कभी सीख नहीं पाऊंगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले छोटे समूहों में बोलना सीखा, फिर धीरे धीरे बड़े मंच पर जाने की हिम्मत जुटाई। कुछ ही महीनों में उसका डर कम होने लगा और वो आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने लगी। हमारा डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। जब तक हम उसे बड़ा बनाकर रखेंगे, वो हमें नियंत्रित करता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसे सामना करना शुरू करेंगे, वो कमजोर पड़ने लगेगा। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो खुद से ये सवाल पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर मामलों में आपको एहसास होगा कि सबसे बुरा सिर्फ ये हो सकता है कि लोग हंसेंगे या कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना बड़ा कारण है कि आप अपने सपनों से पीछे हट जाएं? बिल्कुल नहीं। डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सामना करना। जो चीज आपको डराती है, वही चीज बार बार करें। धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगेगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। डर सिर्फ एक भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप अपने डर को हराने की हिम्मत रखेंगे, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अध्याय 11, स्वयं को अद्यतन करते रहें, सीखने की ललक बनाए रखें। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो लोग खुद को अद्यतन अपडेट नहीं करते, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। ये केवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि हर चीज में उन्नत होने की जरूरत होती है। नए कौशल सीखना, दुनिया की जानकारी रखना और अपने व्यक्तिगत विकास पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचेंगे कि जो आपको अभी आता है वही काफी है, तो एक दिन आपको एहसास होगा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और अब वहीं के वहीं है।
रवि एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर था। जब उसने करियर शुरू किया तो उसके कौशल काफी अच्छे थे और उसे अच्छी नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ सालों बाद नई तकनीकें आईं, नए डिजाइन सॉफ्टवेयर बाजार में आ गए और धीरे धीरे नए डिजाइनर उससे ज्यादा बेहतर होने लगे। वो सोचता रहा कि उसे जो आता है वही काफी है, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे और उसका काम ठप पड़ने लगा। तब उसे समझ में आया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे खुद को अद्यतन करना होगा। उसने नए सॉफ्टवेयर सीखे, नए ट्रेंड्स को अपनाया और कुछ ही महीनों में वो फिर से अपने क्षेत्र में आगे आ गया। सीखने की आदत आपको कभी भी पीछे नहीं जाने देगी। ये मत आप बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपको कितना कुछ और सीखना बाकी है। आजकल इंटरनेट पर हर चीज उपलब्ध है। आप कोई भी कौशल ऑनलाइन सीख सकते हैं, कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लेंगे तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अध्याय 12, सही लोगों की संगति में रहें, बुरी संगत से बचें। आपके जीवन का स्वरूप कैसा होगा ये इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं और खुद भी किसी प्रगति में नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास सकारात्मक और प्रेरित लोग होंगे तो आप भी खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। रोहन को बचपन से ही एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसे ये कहते थे कि तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, व्यवसाय करना आसान नहीं है, जो है उसी में खुश रह। धीरे धीरे रोहन को भी लगने लगा कि शायद वे सही कह रहे हैं और उसने अपने सपने को छोड़कर एक सामान्य नौकरी पकड़ ली। लेकिन कुछ साल बाद उसने देखा कि उसके कुछ और दोस्त जो हमेशा बड़ा सोचते थे, कुछ नया करने की हिम्मत रखते थे, वे बहुत आगे निकल चुके थे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। फिर उसने खुद को सही लोगों के बीच रखना शुरू किया, जहां उसे प्रेरणा मिली, सही मार्गदर्शन मिला और धीरे धीरे उसने अपने व्यवसाय का सपना फिर से पूरा करना शुरू किया। आपके आसपास के लोग आपकी सोच पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अगर हमेशा आपको पीछे खींचने वाले लोग हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हैं तो आप खुद भी बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। गलत संगत से बचना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है, आपके सपनों को छोटा समझता है, आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूर हो जाइए। ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो आपकी प्रगति को रोकते हैं। सही लोग आपकी सोच को बड़ा बनाएंगे, आपको नए अवसर दिखाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को चुनें जो आपको जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें, न कि ऐसे जो आपको सिर्फ ये सिखाएं कि जो है उसी में खुश रहो। आपकी संगत ही आपका भविष्य तय करती है, इसलिए बहुत सोच समझकर अपना रास्ता चुनें। अध्याय 13, खुद से प्रतिस्पर्धा करें, दूसरों से नहीं। कई बार हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करके खुद को कम आंकने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जब हम किसी की बेहतरीन जिंदगी देखते हैं तो लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी पीछे रह गई है। जब कोई हमारी ही उम्र का व्यक्ति बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेता है तो हमें लगता है कि हम शायद कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की यात्रा अद्वितीय होती है। तुलना केवल आपको दुखी और असंतुष्ट बनाएगी, लेकिन अगर आप खुद से प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आप वास्तव में विकसित होंगे। रिया हमेशा अपनी क्लासमेट्स को देखकर सोचती थी कि सब कितने प्रतिभाशाली हैं। कोई खेल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में शीर्ष पर आता है, तो कोई व्यवसाय शुरू कर चुका है। उसे लगता कि वो कहीं भी फिट नहीं होती। वो हर किसी की सफलता देखकर हतोत्साहित हो जाती थी और अपनी खुद की प्रगति को देख ही नहीं पाती थी। लेकिन जब उसने खुद से तुलना करना शुरू किया तो चीजें बदलने लगीं। उसने देखा कि पिछले साल की तुलना में उसने खुद में कितना सुधार किया है। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी और धीरे धीरे उसने अपनी ही यात्रा का आनंद लेना सीख लिया। हर इंसान के विकास का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में ही लगे रहेंगे तो अपनी प्रगति पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जरूरी ये है कि आप हर दिन अपने कल से बेहतर बने। अगर आप आज अपनी कोई एक कमजोरी सुधार सकते हैं तो यही असली जीत है। दूसरों की सफलता को देखकर जलने या खुद को कम समझने की जरूरत नहीं है। उसे एक प्रेरणा की तरह लें, लेकिन तुलना न करें। अपनी यात्रा को समझें, अपने हिसाब से आगे बढ़ें और इस बात को याद रखें कि असली प्रतिस्पर्धा सिर्फ खुद से है। निष्कर्ष, अभी तक आपने इस पूरी ऑडियो बुक में बहुत कुछ सीखा। स्वयं में निवेश करना, गलत संगत से बचना, डर पर विजय पाना, हार न मानना, खुद से प्रतिस्पर्धा करना और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये केवल बातें नहीं है, ये एक शक्तिशाली मानसिकता है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप कार्य नहीं करेंगे। यदि आप वास्तव में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि आप उन हर आदत को अपनाएं जो आपको आगे बढ़ाएगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, खुद से प्रतिस्पर्धा करें, नए कौशल सीखें, सही लोगों के साथ रहें और अपने डर का सामना करें। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता।
अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो हिंदी ऑडियो बुक वाला चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और जीवन बदलने वाले कंटेंट मिलते रहें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा अध्याय पसंद आया और कौन सा सबक आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, इसे वैसे ही बनाएं जैसा आप चाहते हैं। धन्यवाद।